ग्लोसरी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं CTET परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को। जैसा कि आप सभी को पता है, जो CTET दिसंबर महीना में आयोजित होने वाली है 2021 की CTET परीक्षा, जिसमें बाल विकास 30 नंबर्स का, हिंदी 30 नंबर्स का, संस्कृत 30 नंबर का, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 भाषा के रूप में पूछा जाएगा, जो आप ले सकते हैं स्वतंत्र 20 भाषाओं में। बड़ा दुर्भाग्य है, मिथिलांचल का जो मैथिली भाषा, जो एक संवैधानिक भाषा है, उसको उसमें नहीं रखा गया। हालांकि हमने माननीय सांसद महोदय से पिछले वर्ष मिला भी था, उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन फिर भी मैथिली भाषा नहीं जुड़ सका। मुझे बहुत व्यक्तिगत रूप से दुख है। आज हम बात करते हैं CTET परीक्षा की, जिसमें स्नातक आपका जिस संकाय से है, आप उस संकाय से CTET की परीक्षा देते हैं। एक साइंस पक्ष है और दूसरा आर्ट्स पक्ष है। तो आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान की। सामाजिक विज्ञान जो SST का पोर्शन है, जिसमें इतिहास, भूगोल और सिविक्स और SST का शिक्षा शास्त्र, कुल मिलाकर 60 नंबरों का पूछा जाता है। कुल 60 सवाल रहते हैं। इसी कड़ी में मैं ज्योग्राफी की शुरुआत करने जा रहा हूं। आप लोगों को प्रतिदिन ज्योग्राफी, फिर सिविक्स, फिर हिस्ट्री का वीडियो आप लोगों को मिलेगा SST का। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के लिए शेयर भी करें। बहुत फ़ायदा होगा, मुझे उम्मीद है आपको हमारा जो ये वीडियो है, अगर आप इसे पूरा देखते हैं तो आपको बहुत जानकारी मिलेगी। देखिए, पढ़ना आसान है, लेकिन सही चीज़ पढ़ना बड़ा टफ है। इतनी मोटी किताबें हैं, अब सारी की सारी किताबों को शुरू से 40 पेज आप रट लेते हैं या 40 पेज पढ़ लेते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, ये सही नहीं है। ये प्रमाणिक नहीं है जो वहीं से प्रश्न आएंगे। ये आपको पहले क्वेश्चन को, प्रश्न पत्रों को अध्ययन करना होगा। बहुत सारा एक्सपीरियंसेस है, उसको आपको ध्यान में रखना होगा। सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं। हाल फिलहाल में जो CTET की परीक्षा को छोड़कर अन्य जो राज्य परीक्षा आयोजित कर रही है, वो उसका प्रश्न की प्रकृति कैसी है, ट्रैक क्या चल रहा है। शिक्षक बनाने के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उसकी क्या ट्रैक है विभिन्न राज्यों का। क्योंकि कुछ लोग जो क्वेश्चन सेट करते हैं, राज्य के ही वहाँ पहुँचे रहते हैं केंद्र में, और वो CTET का भी प्रश्न को जो है सेट करते हैं। इसीलिए विद्वान वही है, प्रश्न सेट करने वाले, समझ लेना, मानसिकता वही है। इसीलिए कोई भी स्टेट का जो परीक्षाएं हुई हो आयोजित, उसको नज़रअंदाज ना करें, उसको भी फॉलो करें। और सेंट्रल का जो CTET है अपना, CBSE द्वारा आयोजित होती है, उसके सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को बना लें, कहीं कोई समस्याएं नहीं होगी। और हमारा ये वीडियो देखें। SST में हम पूर्ण विश्वास दिलाते हैं, जो आपको अच्छे नंबर से आएंगे। 40 के आसपास, 40 से 45 के बीच में आप रहेंगे। चलिए आज हम देखते हैं आप लोगों के सामने। ये स्क्रीन पे है, ये ग्लोसरी क्लासेस का ये प्रचार है, जो सफलताएं हैं इसमें। हालांकि और सफलताएं हुई है जो इसमें टाइपिंग नहीं कराया गया है। और हमारे संस्थान से सैकड़ों छात्र छात्रा जो सफलता प्राप्त करके इस बार का जो बिहार शिक्षक नियोजन हुआ है, उसमें काफ़ी संख्या में लोगों ने अपना काउंसलिंग कराया है और दर्जनों अभ्यर्थियों को रोज़गार भी मिला है। ये देखिए, ज्योग्राफी है। हम लोग ज्योग्राफी को 3 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे, और ये पहला पार्ट है, जिसमें ज्योग्राफी ऊपर में अंग्रेजी शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। ज्योग्राफी प्लस जियो प्लस ग्राफिया, तो इसको यहाँ से देखना है, जियो प्लस। उसके बाद हम लोग देखते हैं जियोलॉजी। ये जो स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, ये क्या है, जियोलॉजी, मतलब पृथ्वी का अध्ययन। जियोमेट्रो, पृथ्वी का मापन। जियोआइड, पृथ्वी के आकार के अनुरूप। इसको याद करना है। जियोलॉजी का मतलब क्या हो गया, पृथ्वी का अध्ययन हो गया। जियोमेट्रो का मतलब पृथ्वी का मापन हो गया, और जियोआइड का मतलब होगा पृथ्वी के आकार के अनुरूप। समझे ना, इसको देखना, पृथ्वी के आकार के अनुरूप। मतलब खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। जो खगोलीय पिंड है और उसका जो गति है, उसके बारे में जो स्टडी किया जाता है, उसे खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट जो थे
वो प्राचीन भारत के प्रथम खगोल शास्त्री थे, इसको ध्यान में रखना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। कौन है भूगोल का जनक? हिकेटियस याद रखना है इसको, भूगोल का जनक हिकेटियस। और वर्तमान जो भूगोल का जनक है, वर्तमान पूछने का ट्रैक चला हुआ है आजकल, वर्तमान भूगोल का जनक जो है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट है। कौन है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। वर्तमान भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट है, इसको ध्यान में रखना है। और विश्व ग्लोब का निर्माता जो है वो मार्टिन बेहम है। कौन है? मार्टिन बेहम। क्या है? विश्व ग्लोब के निर्माता मार्टिन बेहम, इसको ध्यान में रखना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल में पृथ्वी। देखिए खगोलीय पिंड, सौर मंडल में क्या क्या आता है? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? खगोलीय पिंड कहते हैं। तारा क्या होता है? यह गर्म होता है, तारा गैसों का बना होता है। और उसके बाद जो है इसके पास अपनी ऊष्मा, अपना प्रकाश होता है, अपनी ऊष्मा होती है। और सूर्य भी क्या एक तारा है, इसको भी ध्यान में रखना है। और प्राचीनतम समय में लोग रात्रि का जो निर्धारण करते थे वो तारा की सहायता से करते थे। प्राचीन काल में लोग तारा जो देखते थे, रात्रि का जो निर्धारण करते थे वो तारा देख कर ये बता देते थे जो कितना समय हो रहा है। उत्तर तारा जो है उत्तरी दिशा को बताता था या बताता है, उसे उत्तरी तारा को हम लोग ध्रुव तारा के नाम से भी जानते हैं। और ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर फिक्स होता है, उत्तरी तारा। अगला नक्षत्र मंडल। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को क्या बोलते हैं हम लोग? नक्षत्र मंडल कहते हैं। और अर्सा मेजर या बिग मेयर एक नक्षत्र मंडल, अर्सा मेजर हो या बिग बियर हो, क्या है? एक नक्षत्र मंडल है। क्या है? नक्षत्र मंडल है। स्मॉल बियर या सप्तऋषि या 7 तारों का जो समूह है नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का। आप लोग देखते हो ये रात में 7 तारा रहता है एक जगह, फिर एक यहाँ, फिर एक नीचे, फिर यहाँ, फिर नीचे 4, 5, फिर नीचे 6, एक और आगे 7, इस तरीके से रहता है 7 तारा, जिसे सप्त ऋषि बोलते हैं। 7 तारों का समूह बोलिए, अर्सा मेजर का भाग है। स्मॉल बियर अर्सा मेजर का भाग है और अर्सा मेजर जो है नक्षत्र मंडल का हिस्सा है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं ग्रह पे। हम लोग को पता है ग्रह को अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, जो प्लेनेटाइड से बना है, इसका अर्थ होता है परिभ्रमक, चक्कर लगाना चारों तरफ। देखिए सूर्य यहाँ फिक्स है, सूर्य के चारों ओर ग्रह क्या करता है? चक्कर लगाता है। क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। तो जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए उसे ग्रह कहते हैं, और जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाए उसे उपग्रह कहते हैं। इसको ध्यान में रखना है। तो ग्रह क्या? परिभ्रमक है, चारों ओर चक्कर लगाने वाला। उसके बाद देखिए वैसा खगोल पिंड जिसमें अपना प्रकाश में ऊष्मा नहीं होता है और वह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होता है, उसे ग्रह का एक लक्षण भी है। ग्रह को अपना प्रकाश नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी एक ग्रह है, पृथ्वी का अपना कोई प्रकाश नहीं है, सूर्य की रोशनी से प्रकाशमान होती है, इसीलिए इसको भी ध्यान में रखना है। अगला सौर मंडल। सूर्य, सौर मंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, अन्य खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, इन सारे चीज़ों को क्या बोलते हैं? सौर मंडल बोलते हैं। ये सब सौर मंडल में आता है। सौर मंडल का जो मुखिया होता है ना, वो कौन होता है? सूर्य होता है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है और सौर मंडल का मुखिया भी होता है। सूर्य क्या है? तारा भी है। और सूर्य देवता को कहा जाता है। पृथ्वी का आकार, सूर्य का जो आकार है पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। यहाँ पे देखिए सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 109 गुना बड़ा है, इसको ध्यान में रखना है। अब 8 ग्रह है यहाँ पे देखिए, सूर्य से दूरी के अनुसार कुल 8 ग्रह। कौन कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। कौन? एक बार और बोलिए। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, शनि। बुध, शुक्र, पृथ्वी, शनि। याद कीजिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, शनि। बुध, शुक्र, पृथ्वी, शनि, इसको याद कर लीजिए। उसके बाद अब नीचे आइए, बृहस्पति चाहिए। बृहस्पति आ गया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसको याद रखना है। देखिए ऊपर वाला जो 4 ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आंतरिक ग्रह हो गया। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये बाह्य ग्रह हो गया। बगल में है आकार के अनुसार ग्रह। आकार के अनुसार जो ग्रह है, सूर्य से दूरी के अनुसार जो नीचे का 4 ग्रह, जो बाह्य ग्रह जिसको बोलते हैं, उस बाह्य ग्रह को आकार के अनुसार प्रथम हो जाता है, ऊपर चला जाता है वो, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। उसके बाद पृथ्वी 5वें नंबर का ग्रह है आकार के अनुसार। फिर हो गया शुक्र, फिर हो गया मंगल और फिर हो गया बुध। उसके बाद क्या है? सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह क्या हो गया? बुध हो गया, जो परिक्रमा 88 दिन में करता है। और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी आकृति और आकार में क्या है? दोनों बराबर है।
उसके बाद देखिएगा जो प्लेटो जो है ग्रह था प्लूटो, इसे क्या हो गया, चेक की राजधानी प्राग में 2006 में एक बैठक हुई जिसमें उसे ग्रह के दर्जा को क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, चेक की राजधानी प्राग में। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं पृथ्वी को। पृथ्वी क्या, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, सूर्य से दूरी के हिसाब से, पहला बुध, दूसरा शुक्र और तीसरा पृथ्वी, इसको ध्यान में रखना है। आकार में पांचवा ग्रह है, पहला बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है और पांचवा पृथ्वी है, इसको भी ध्यान रखना है। भू आब का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी के समान आकार का, किस क्या होता है, पृथ्वी के समान आकार का। अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्या दिखाई पड़ती है, नीले रंग की, क्योंकि जल की अधिकता है यहाँ, 2/3 सतह पर पानी है और पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है वो 12,756 किलोमीटर है, इसको ध्यान में रखना। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 12,756 किलोमीटर। और पृथ्वी की जो भूमध्य रेखीय परिधि है वो 40,070 किलोमीटर है। तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास हो गया 12,756 किलोमीटर, कितना हो गया याद कीजिए, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर और पृथ्वी का भूमध्य रेखीय परिधि जो 40,070 किलोमीटर है। उसके बाद देखते हैं हम लोग चंद्रमा को। चंद्रमा क्या है, यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। चंद्रमा का व्यास 3480 किलोमीटर है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है, इतने ही समय में अपने अक्ष पर ये घूमता भी है। उसके बाद है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों एवं अन्य ग्रहों के अतिरिक्त असंख्यक छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में, मतलब आंतरिक और बाह्य ग्रह के बीच में है, जो ग्रहों से टूट कर अलग होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। इसको देखना है अच्छे से। कल से जब सेकेंड वीडियो जो आएगा वो क्लास को ही हम ऑनलाइन कर देंगे, क्लास रिकॉर्ड हो जाएगा, वही डाल दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर